हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें आता है वो है रिवीजन। क्योंकि लेक्चर तो सभी देख लेते, लेक्चर देखने में मज़ा आता है, वीडियो ऑन करके या फिर क्लास करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, सभी कर लेते। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा आलस और सबसे ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन जिसमें होता है वो है रिवीजन करना। और यही चीज़ डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को। जो सिलेक्ट हो रहा होता है और जो नहीं हो रहा होता, उसमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है रिवीजन करना। जो सिलेक्ट हो रहा होगा उसने बहुत ही ज़्यादा रिवीजन किया होगा, और रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्शन दिलाता है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए जब कुछ दिन होने लगते हैं, धीरे धीरे चैप्टर बढ़ने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि उन चैप्टर को रिवीजन कैसे करें। सिलेबस बढ़ता जाता है तो समझ नहीं आता कि किन चैप्टर को पहले रिवाइज करें और किन चैप्टर को बाद में रिवाइज करें। एक चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, टाइम निकल नहीं पा रहा हो, कैसे रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, और रिवाइज करने का मन ही नहीं करता। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आप रिवीजन को कैसे बेटर वे में, फास्ट वे में और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हुए, ज़्यादा आलस आपको नहीं आएगा। कुछ तरीका बताऊंगा जो कि मैं भी फॉलो करता था, जिसको यूज़ करने के बाद आपका रिवीजन का जो तरीका है वो स्पीड में बढ़ेगा और रिवीजन करने में ज़्यादा आलस नहीं आएगा, आपको मज़ा भी आएगा और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ पता चलेगा। और वीडियो को देखने पर ज़रूरी ये नहीं कि आप मैं जैसा ही बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फॉलो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से आप इसमें प्लस माइनस करके इस वीडियो को देख के आइडिया लेके अपना प्लानर बना सकते हो, अपने तरीके को आप डेवलप कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा, जैसा भी प्रॉब्लम आता है उन सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। तो व्हाई रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट, रिवीजन क्यों करना होता है, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद जब टाइम आगे जाता है तो धीरे धीरे हम जो भी पढ़े थे उनको भूलने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम टू टाइम इन सभी चीज़ों को रिवीजन करना। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उस टाइम हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। इसके बाद हम धीरे धीरे जब पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब रिवीजन करते हैं, अब रिवीजन का स्लॉट जब हम बढ़ाते हैं तो ये रिटेंशन बढ़ जाता है और धीरे धीरे जाके परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाता है। धीरे धीरे रिटेंशन बढ़ता है, जितना ज़्यादा टाइम आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक आपको इस चीज़ों को याद रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। आप पूरे साल जितना भी ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा आप पूरे साल भर रिवीजन करोगे, एंड में जाके उन चीज़ों को रिवाइज करने में और इन सभी चीज़ों को समेटने में आप उतना ही ज़्यादा आसान होगा, उतना ही कम टाइम लगेगा आपको एंड में जाकर समेटने में। इसीलिए पूरे साल भर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आता है कि चैप्टर को रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि कब रिवीजन करें, रिवीजन के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। इसके बाद आलस आता है, रिवीजन करने का मन ही नहीं करता, और बहुत ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, कौन सा चैप्टर को पहले करें, कब रिवीजन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो किसी भी चैप्टर को जब आप पहली बार पढ़ते हो और सेकंड टाइम रिवीजन करने जाते हो तो टाइम लगेगा। पहली बार पढ़ने में और रिवीजन करने में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ों को आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, उनको आप जितने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम में पढ़ते हो तो रिवीजन करने में आपको उतना ही ज़्यादा कम समय लगेगा। पहली बार जब इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से याद करो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से पहली बार में आप समझोगे और पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, रिवीजन करने में और याद रखने में आपको उतना ही आसानी होगा। स्टार्टिंग में रिवीजन करने में, साल भर स्टार्टिंग में जब आप रिवीजन करोगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप रिवीजन करते करते मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे आपका रिवीजन के लिए जो टाइम होगा वो डिक्रीज़ होगा। आपको बहुत ही कम समय में आप बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, अगर आप स्टार्टिंग में टाइम दोगे तब जाके आपको एंड में जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड में जाके आप कम समय में अच्छे से सभी चीज़ों को समेट पाओगे, अच्छे से रिटेन कर पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको टाइम देना होगा, तो एंड में जाके आप समय बचाओगे, एंड में जाके आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लेकिन आप अगर आप अभी रिवीजन नहीं करते हो, लास्ट में जाके आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ड्रॉप में मेरा भी सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया था। स्टार्टिंग में जब लास्ट के 2 महीने थे, उन 2 महीने में मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, मेरा रिवीजन छूट गया था। एंड में जाके मैं सब कुछ रिवीजन नहीं कर पाया था, मैं शॉर्ट नोट से या फिर ऊपर ऊपर से रिवीजन करके गया था, सब कुछ मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। इसी कारण ही मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया रिवीजन की वजह से। तो आप पहले से ही पूरे साल भर आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन का बेसिक फंडा ये होता है कि नीट के एग्जाम के 2 महीने पहले ही आपको किसी भी हालत का अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और लास्ट 2 महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देना है। फरवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फाइनल एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, और इसके बाद बाकी समय में आप मल्टीपल टाइम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, डेली फुल सिलेबस टेस्ट दोगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। यही तरीका होता है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा कैसे मैं यूज़ करता था और कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने रिवीजन के टाइम को बचाने के लिए। सिर्फ नोट को रीडिंग करने से ही रिवीजन नहीं होता,
सिर्फ नोट्स को अगर आप रीडिंग करते हो तो एक्टिव रिकॉल नहीं होगा। सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको डेली अभी से ये आदत डालना है कि डेली आपको 1 से 2 आवर रिवीजन के लिए रखना है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगा। 1-2 महीना या 3 महीना जाने के बाद आपको रिवीजन करने का प्रॉब्लम आएगा। तो डेली आपको अभी से ये रूटीन में ऐड करना है कि डेली आपको मिनिमम 1 आवर रिवीजन करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो ड्रॉपर स्टूडेंट का जिन्होंने पिछली बार भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनका मैक्सिमम टाइम रिवीजन में ही जाना चाहिए। तो रिवीजन करने का सिंपल कुछ तरीका होता है, जैसे कि आप सिंपल नोट से ही रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, या फिर आप टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे, टेस्ट को सीरियसली लेते हो तो उस टेस्ट के दौरान ही, टेस्ट के वजह से ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आपको उस टॉपिक को रिवीजन कर पाओगे। तो टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। या फिर आप शॉर्ट नोट से भी रिवीजन कर सकते हो। किसी भी चीज़ों को याद रखने के लिए पहली बार जब आप किसी भी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो मल्टीपल रिवीजन के थ्रू ही याद रखना है। ये मैं बहुत पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं जब पढ़ता था तब मैं 50 से 60% ही याद करता था। फर्स्ट टाइम आप 100% याद करने मत जाना, फर्स्ट टाइम 100% याद नहीं होता। और सेकंड टाइम उसके अगले दिन जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको फिर से 10 से 15 मिनट उस सब्जेक्ट को पिछले दिन जब जो भी पढ़े थे वो 10 से 15 मिनट लेके आपको उस चीज़ों को फिर से रिवीजन करना है। इससे आपको 70 से 80% रिटेंशन हो जाएगा। इसके बाद तीसरे दिन आप जब फिर से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से 5 मिनट का उसके पहले दिन जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करना है। ऐसे 3 दिन रिवीजन करने के बाद ही आपका 100% दिमाग में जाएगा। तो ऐसे ही मैं बहुत ही पहले से करता आ रहा हूँ, ऐसे ही मैं चीज़ों को याद करता था। एक दिन में पूरा याद करने की कोशिश मत करना, ऐसे 2-3 बार रिवीजन करके ही याद करना। और पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा अगेन आपको पूरा चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लेना है। रिवीजन में अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है तो आप किसी भी एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन रिवाइज मत करना, आप सब्जेक्ट स्विचिंग करके भी रिवीजन कर सकते हो। अगर आपके पास रिवीजन के लिए 2 घंटा है तो आप पूरे 2 घंटा को किसी भी एक ही चैप्टर को या फिर एक सब्जेक्ट को ही रिवीजन करने में मत दो। आप इसको सब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। 30 मिनट आपने किसी एक चैप्टर को पढ़ लिया, अगले 30 मिनट आपने बायोलॉजी के किसी एक चैप्टर को पढ़ लिया, अगले 30 मिनट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी एक चैप्टर को रिवीजन कर लिया। ऐसे अगर आप 3-4 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करके पढ़ते हो तो ज़्यादा आलस नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन एक ही चैप्टर को अगर आप लेके बैठ जाते हो तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि मेरे पास तो 2 घंटा है, उस 2 घंटे में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और आप धीरे धीरे करोगे, चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाओगे, फास्ट नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा टाइम लोगे लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम आएगा। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट स्विचिंग करके 3-4 सब्जेक्ट को छोटे छोटे टाइम में डिवाइड करके आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, तो आप ज़्यादा आउटपुट ले पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपका हो रहेगा। ये इजी भी होगा, सब्जेक्ट स्विचिंग करके रिवीजन करके तो ज़्यादा आप बोर भी नहीं होगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंड में जाके जब कुछ समेटना होगा तब आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करोगे। किसी भी स्टूडेंट के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स आपको स्टार्टिंग से ही बनाना है। तो मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आप एक बार तो अपने पूरा नोट से कंप्लीट रिवीजन कर लिया। इसके बाद जो भी जिस चीज़ों का आप भूल रहे हो उन चीज़ों को मल्टीपल रिवीजन आप शॉर्ट नोट से ही कर पाते हो। और शॉर्ट नोट से छोटा सा होता है तो इनमें आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता, आपको आलस नहीं आता, आप कर लेते हो शॉर्ट नोट से रिवीजन। टाइम भी कम लगता है। वीक टॉपिक आप जो भी आपका पर्सन वीक है वो आप शॉर्ट नोट्स में लिख कर रख सकते हो, उसको शॉर्ट नोट्स आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। और किसी भी कंप्लीट चैप्टर को जब आप रिवीजन करने जाते हो उसके पहले आप शॉर्ट नोट से उस पर्टिकुलर चैप्टर को एक बार देख लो, शॉर्ट नोट से एक बार पढ़ लो, तो उस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आपका कम समय में आप रिवीजन कर पाओगे। एक बार आप शॉर्ट नोट से उस चैप्टर का फॉर्मूला या फिर बेसिक जो चीज़ है ओवरऑल जो उस चैप्टर का मैपिंग एक बार आप शॉर्ट नोट से देख लो तो उस चैप्टर को रिवीजन करने में आपको कम समय लगेगा। इसके बाद इस रूल को मैं यूज़ करता था, 10 मिनट रूल। मैंने यूट्यूब पे कहीं पर देखा था, ऐसे किसी ने बताया था तो मैंने इसको यूज़ किया था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। रादर देन रिवाइजिंग लॉन्ग आवर्स, जब भी आप सब्जेक्ट स्विचिंग करोगे आपको दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करना है, तभी बीच में आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट में ब्रेक लेके आप फटाफट से शॉर्ट नोट्स या फिर किसी भी चैप्टर का छोटा सा टॉपिक उठाकर आप रिवीजन कर सकते हो। ऐसे अगर दिन में 3-4 बार 5 बार कर लिया तो आपका 1-2 घंटा का रिवीजन आराम से हो जाएगा। अगर आप 4 स्लॉट ऐसे कर लिया 1 घंटे का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे टाइम स्लॉट में आप डिवाइड करके किसी की सब्जेक्ट स्विचिंग के समय या फिर आपने पढ़ाई खत्म कर लिया, आपको सोने जाना है, तो इसी बीच में आप 15 मिनट का एक छोटा सा स्लॉट ले लेते हो और स्पीड में अगर किसी भी चैप्टर का उस फॉर्मूला देख लेते हो या फिर शॉर्ट नोट्स देख लेते हो या फिर बायोलॉजी का किसी भी टॉपिक उठा के आप रिवीजन कर लेते हो, तो इसमें बहुत ही कम समय के अंदर आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। ऐसे अगर छोटे छोटे 4-5 स्लॉट ले लेते हो तो आप पूरे दिन में मिलाकर आपको 1 आवर से ज़्यादा टाइम रिवीजन हो जाता है। ये मैं भी यूज़ करता था, मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में आलस आता है तो इसके लिए आप छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके छोटे छोटे टॉपिक वाइज आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे बायोलॉजी के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर मैं पकड़ता हूँ, इसमें मैंने सब्जेक्ट स्विचिंग कर रहा हूँ, इसके बीच में मैं एक छोटा सा टॉपिक उठा लिया और मैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन 15 मिनट दे दिया, उसको रिवाइज कर लिया। बीच में 3-4 घंटे बाद मैं फिर से सब्जेक्ट स्विचिंग कर रहा हूँ, उसके बीच में मैं रेस्पिरेशन
वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को उठा के मैं 15 मिनट लेकर रिवीजन कर लिया। ऐसे ही मैंने और एक 15 मिनट का स्लॉट ले लिया और डीएसएलआर को रिवीजन कर लिया। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को डिवाइड करके छोटे छोटे टॉपिक को उठाकर आप बीच बीच में रिवीजन करोगे तो बहुत ही फास्ट आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट को कैसे रिवीजन करना है। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप जैसे कि नोट्स रिवीजन कर रहे हो और इसमें क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को रीड करोगे, रीड करके उसका सोल्यूशन आप अपने हाथ से ऐसे ढक लोगे। ढकने के बाद आप खुद इमेजिन करोगे उसका सोल्यूशन कैसे करें। सोल्यूशन आपके दिमाग में जब आ जाएगा, उसका सोल्यूशन आप रिकॉल कर पाओगे, तभी आप उसको क्वेश्चन को स्किप करोगे और अगले क्वेश्चन में जाओगे। और जिस क्वेश्चन का हाथ में से क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद अगर आपका दिमाग में सोल्यूशन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को एक बार देख लोगे और देखने के बाद पेन पेपर और रफ पेज लोगे, खुद से सॉल्व करते जाओगे। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के कैलकुलेशन में आप टाइम नहीं लगा सकते। तो कैलकुलेशन पार्ट को स्किप करके अगर अपने बेसिक जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है उसको अगर आपने कर लिया है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। ऐसे ही करना है। ऐसे आपको सिंपली रीडिंग नहीं करना है। सिंपली रीडिंग करके अगर आप सोल्यूशन को सिंपली रीड करते जा रहे हो तो इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। आपको सोल्यूशन को ढक के आपको खुद से सोचना होगा इसका सोल्यूशन कैसे करें। सोल्यूशन जब भी आपका दिमाग में आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर सकते हो। ऐसे ही रिवीजन करना होता है। तो बायोलॉजी के लिए ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक वाइज मैं रिवीजन करता था। या फिर आप ऑडियो बुक यूज़ करते हो, यूट्यूब में जाके किसी भी चैप्टर का, एनसीईआरटी का ऑडियो बुक आप यूज़ कर सकते हो। ऑडियो बुक हेडफोन लगाकर आप सुन के रिवीजन कर सकते हो। ऑडियो बुक से बहुत ज़्यादा फास्ट रिवीजन होता है। मैं ऐसा भी करता था। और पार्थ भैया का हेडशॉट सीरीज़ होता है, जिन्होंने बायोहैक का और कैमहैक का बनाया था, तो बायोहैक का मैं यूज़ करता था। हेडशॉट सीरीज़ का जो भी वीडियो होता था, एक चैप्टर उन्होंने 15 या 20 मिनट में रिवीजन करवा देते थे, तो वो मैं यूज़ करता था। हेडफोन लगा के मैं सुनता रहता था। एंड में मेरे को इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से रिवीजन होता था। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जब आता है तो हम खुद से सोचते हैं, अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवीजन होता है। जो भी टॉपिक रिकॉल हो जाता है, जो भी आंसर रिकॉल हो जाता है, तो वो तो हो गया। लेकिन उसके बाद जो भी हमने रिवीजन करते वक्त, ऑडियो सुनते वक्त जो भी रिकॉल नहीं होता था, उसको जाके आपको बाद में देख लेना है, एनसीईआरटी से नोट से पढ़ लेना है। तो ऐसे ही मैं रिवीजन करता रहता। ऑडियो बुक भी हेल्प किया और पार्थ भैया का मैं हेडशॉट सीरीज देखता था, उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। उसको आप देख सकते हो, यूट्यूब पे फ्री है। और जो भी टॉपिक याद नहीं हो रहा है उसको जाके एनसीईआरटी से या फिर नोट से पढ़ लेना है। और ऑर्गेनिक के लिए आपको रिएक्शन शीट्स बना लेना है और मल्टीपल टाइम रिएक्शन शीट्स को रिवीजन करना है। हर एक कॉन्सेप्ट का एक रिएक्शन आप लिख के रख दोगे और रिएक्शन शीट को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ होता है जो रिएक्शन आप बार बार भूलोगे, उनके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिएक्शन शीट बना सकते हो। और एंड में रिवीजन के लिए आपका डेडिकेशन ही काम आएगा। उस पार्टिकुलर सीट्स के लिए आपके अंदर कितना जुनून है, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, यही डिसाइड करेगा कि आप रिवीजन कर पाओगे या फिर नहीं। रिवीजन एंड के लिए नहीं रखना है, रिवीजन आपको स्टार्टिंग से ही करना है। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे पूरे साल भर, एंड में जाके उन चीज़ों को रिवाइज करने में और समेटने में आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय लगेगा। तो स्टार्टिंग से ही रिवीजन करना है। तो यही रहा आज के इस वीडियो में। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।